हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेहतरीन किताब सोफी का संसार, जिसका 34वां अध्याय करेंगे। नाम है प्रतिबिंदु। लेखक कहते हैं, दो या अधिक लय एक साथ गुंजायमान होती हुई। हिडले बेड पे बैठ गई। यह सोफी और एल्बर्टो की कहानी का अंत था, किंतु वास्तव में हुआ क्या था? उसके पिता ने वह अंतिम अध्याय क्यों लिखा था? क्या वह सोफी की दुनिया पर अपनी ताकत दिखलाना चाहता था? वह एल्बर्टो से इस बात से सहमत थी कि गार्डन पार्टी में यदि कोई समझदारी का काम हुआ था, तो वह उसका भाषण था। निश्चित है, उसका पिता हिटलर की दुनिया को इतनी अस्त-व्यस्त नहीं मानता था जितनी कि सोफी की गार्डन पार्टी थी, या वो यह कि उसकी दुनिया भी अंततः तिरोहित हो जाएगी। अचानक एक विचार उसके दिमाग में आया, यदि एल्बर्टो और सोफी वाकई चुपके से कहानी के बाहर चले गए, तो उसके बारे में रिंग बाइंडर में कुछ नहीं होगा। दुर्भाग्यवश हर चीज़ जो वहाँ थी, वह उसके पिता के सामने बिल्कुल स्पष्ट थी। जल्दी करो, एल्बर्टो चिल्लाया, इससे पहले कि वह हमें ढूंढना शुरू करे। यह हो जाना चाहिए। क्या अब हम मेजर की पहुंच से बाहर हैं? हम बस सीमावर्ती स्थान में हैं। नाव चलाते हुए उन्होंने झील पार की और केबिन में दौड़कर पहुंचे। एल्बर्टो ने फर्श में गुप्त दरवाजे को खोला। उसने सोफी को नीचे तहखाने में धकेला और फिर सब और धूप अंधेरा छा गया। सोफी और एल्बर्टो दो बड़ी बिल्डिंगों के सामने लॉन पर बैठे थे, जिनमें हवा के निकलने के लिए भद्दे रोशनदान थे और बाहर की ओर हवा रोशनी के लिए लंबी सॉफ्टर्स थी। बिल्डिंग में से एक युवा जोड़ा चलता हुआ बाहर आया। वह युवक एक ब्राउन ब्रीफ केस लिए हुए था और वह लड़की अपने कंधे पर लाल हेडबैंड लटकाए हुए थी। पीछे पृष्ठभूमि में तंग सड़क पर एक कार चली जा रही थी। क्या हुआ? सोफी ने पूछा। हम क्या कामयाब हो गए क्या? किंतु हम हैं कहाँ? यह ओस्लो है, आप पक्की तरह जानते हो। बिल्कुल पक्की तरह से। हाँ, इसमें से बिल्डिंग न्यूफ कहलाती है, जिसका अर्थ होता है नया महल। इसमें लोग संगीत का अध्ययन करते हैं। दूसरी कांग्रीगेशन फैकल्टी है। यह धर्मशास्त्र का एक स्कूल है। पहाड़ी पर ऊपर वे विज्ञान का अध्ययन करते हैं और चोटी पर साहित्य और दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। क्या हम हिडले की पुस्तक के बाहर और मेजर के नियंत्रण के परे हैं? हाँ, दोनों। वह हमें यहाँ कभी नहीं पा सकेगा। किंतु हम उस समय कहाँ थे जब हिडले उछली और दौड़ती हुई अपने पिता की ओर आ रही थी? सोफी को अपनी आंखों में आंसू उमड़ते महसूस हुए। वह कभी भी अपने पिता तक खालिस। सोफी को दिल की गहराइयों से हिडले से ईर्ष्या थी, क्योंकि वह वाकई में हाड़ और मांस से बनी एक असली व्यक्ति थी। जब हिडले और मेजर टेबल पर बैठ गए, तो एल्बर्टो ने कार का हॉर्न बजाया जोर से। सोफी ने सिर उठाकर देखा। क्या हिडले भी बिल्कुल वैसा ही नहीं कर रही थी? वह एल्बर्टो के पास दौड़ती हुई पहुंची और सीट पर उसके बराबर बैठ गई। हम थोड़ी देर बैठेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, उसने कहा। सोफी ने सहमति से सिर हिलाया। और क्या तुम रो रही हो? उसने फिर सिर हिलाया। क्या बात है? यह एक वास्तविक व्यक्ति होने में कितनी भाग्यवान है। और अब वह बड़ी होगी और वास्तव में औरत बन जाएगी। मैं पक्का जानती हूँ उसके वाकई बच्चे भी होंगे और पोते पोती भी। सोफी, किंतु हर चीज के दो पहलू होते हैं। यही तो मैंने कोर्स की शुरुआत में तुम्हें पढ़ाने की कोशिश की थी। कैसे आपका मतलब क्या है? यह भाग्यवान है, मैं सहमत हूँ। किंतु जिसे जीवन का वरदान मिलता है, उसे मृत्यु भी मिलती है, क्योंकि जीवन की नीति मृत्यु है। किंतु फिर भी क्या यह बेहतर नहीं है कि व्यक्ति एक जीवन जिए बजाय
उस इसके कि वह कभी नहीं जिए, किंतु हम हिडले जैसा जीवन नहीं जी सकते या उसी तरह मेजर जैसा जीवन नहीं जी सकते। दूसरी ओर हम कभी नहीं मरेंगे। क्या तुम्हें वह याद नहीं, जंगल में बूढ़ी औरत क्या कह रही थी? हम अदृश्य लोग हैं। उसने बतलाया था कि वह 200 वर्ष की है और उसकी मिडसमर पार्टी में हमने कुछ ऐसे जीव देखे जो 3000 वर्षों से भी ज्यादा उम्र के थे। शायद मुझे हिल्डे से सबसे ज्यादा ईर्ष्या इस सब से होती है कि उसका पारिवारिक जीवन, किंतु तुम्हारा भी तो आपका अपना परिवार है। तुम्हारी एक बिल्ली है, 2 चिड़िया है और एक कछुआ भी है, किंतु हम तो वह सब पीछे छोड़ आए। नहीं छोड़े क्या? नहीं, किसी तरह नहीं। यह तो केवल मेजर है जिसने उन्हें पीछे छोड़ा है। उसने अपनी किताब का आखिरी शब्द लिख दिया है, माय डियर। अब वह हमें फिर कभी नहीं पा सकेगा। क्या इसका यह मतलब है कि हम वापस जा सकते हैं किसी भी समय जब हम चाहें? किंतु हम सिंड्रेला के कैफेटेरिया के पीछे जंगल में कुछ नए मित्र और बनाने जा रहे हैं। नेक परिवार ने अपना भोजन लेना शुरू कर दिया। एक क्षण के लिए तो सोफी को आशंका हुई कि वह भी क्लोवर चेंज की दार्शनिक गार्डन पार्टी जैसी ही न हो जाए। एक बिंदु पर तो ऐसा लग रहा था कि मेजर मेरिट को टेबल पर ही लिटा देगा, किंतु इसके बजाय उसने उसे अपने घुटनों पर खींच लिया। यह परिवार जहाँ भोजन कर रहा था, अल्बर्टो की कार वहां से काफी दूर पार्क की हुई थी। उसकी बातचीत यदाकदा ही सुनती थी। सोफी और अल्बर्टो बाग को टकटकी लगाए देखते रहे। उनके पास गार्डन पार्टी की अफसोसमंद परिणति और सारी तक्षशिलों पर सोचने के लिए खुला समय था। परिवार आधी रात से भी ज्यादा होने तक टेबल से नहीं उठा। हिडले और मेजर लटकते हुए ग्लाइडर तक पहुंचे। उन्होंने मैरिट की ओर वेव किया। जब वह सफेद पूते मकान की तरफ जा रही थी, मॉम तुम चाहो तो सोने चली जाओ, हमें तो ढेर सारी बातें करनी है। यहाँ पे हमारा 34वां अध्याय खत्म होता है और मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया है वीडियो को। और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।